चचा रहमत मोहल्ले के सबके चचा थे, छोटे हूँ या बड़े, सब इन्हें एहतराम से चचा रहमत कहते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद से महरूम रखा था, मगर वो सब के लिए वालिद की तरह थे। वो एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे और ईमानदारी से काम करते थे। इनकी जिंदगी क़नाअत और सादगी में गुजर रही थी। मोहल्ले में किसी को बीमारी, दिक या खुशी पेश आती तो चचा रहमत सबसे पहले पहुंच जाते। वो दूसरों के काम आना नेकी समझते थे, इसीलिए मोहल्ले वाले इन्हें वाकई रहमत मानते थे। एक दिन उनके दफ्तर में एक नया अफसर रियाज उद्दीन आया। वो लालची और रिश्वतखोर था। वो अपने मातहतों से भी रिश्वत लेने को कहता और चाहता कि वो इसके लिए भी पैसे जमा करें। कुछ लोग इसके रंग में रम गए, मगर चचा रहमत ने हराम से इनकार कर दिया। अफसर को ये बात पसंद न आई। उसने चचा रहमत पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगा दिया। चचा को मुअत्तल कर दिया गया और तहकीकात के लिए कमेटी बन गई। मोहल्ले के लोग जब ये बात जान गए तो सब कमेटी के सामने गवाही देने गए। सब ने बताया कि चचा रहमत बहुत नेक, ईमानदार और मददगार इंसान है। कमेटी के सरबराह ने कहा कि अगर वो बेगुनाह साबित हुए तो वापस नौकरी मिल जाएगी। कुछ दिन बाद रियाज उद्दीन ने खुद चचा रहमत को फोन किया और कहा कि वो इसकी कोठी पर आए। चचा रहमत अगले दिन वहां पहुंच गए। वो ड्राइंग रूम में बैठे थे कि एक नौजवान अंदर आया। उसने चचा रहमत को देखते ही हैरान होकर कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो रियाज उद्दीन का बेटा तैमूर था, जो चचा रहमत को देखकर घबरा गया। इतने में रियाज उद्दीन भी आ गया और अपने बेटे को सख्ती से वहां से जाने को कहा। फिर इसने चचा रहमत से कहा, देखो, अक्लमंद बनो, सब लोग रिश्वत ले रहे हैं, तुम भी ले लो, वरना तुम्हारा केस कभी नहीं जीतोगे। चचा रहमत ने पर एतमाद लहजे में जवाब दिया, मैं वही करूँगा जो मेरा अल्लाह और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। मैं हराम नहीं खा सकता। ये सुनकर रियाज गुस्से से बोला, तुम जैसे लोग तरक्की नहीं करते। चचा रहमत जाने लगे ही थे कि तैमूर ने कहा, आप रुक जाइए। तैमूर बोला, पापा, ये बहुत नेक इंसान है, मेरे मोहसिन है। कुछ दिन पहले मैं पार्क में दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था। ये आए और बहुत प्यार से समझाया। उनकी बात दिल में उतर गई। मैंने और मेरे दोस्तों ने वही सिगरेट फेंककर हमेशा के लिए छोड़ दी। ये मेरे लिए अल्लाह की रहमत बने। ये सुनकर रियाज उद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपने मेरे बेटे को बुरी आदत से बचाकर मुझ पर एहसान किया। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। चचा रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे शर्मिंदा न करें, बस वादा करें कि आप अब सीधे रास्ते पर चलेंगे। रियाज ने आजिज़ी से जवाब दिया, आप कल से दफ्तर आ जाइए, आप मुझे बदला हुआ इंसान पाएंगे। यूं एक नेक, साबिर और सच्चे इंसान ने अपनी सच्चाई और किरदार की ताकत से न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की बल्कि एक बदउनवान अफसर को भी बदल दिया।